अभी थोड़ी देर पहले अली साहब की जो गज़ल थी, गीत नुमा गज़ल गा के सुनाई जो उन्होंने, उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए थे अली साहब, तो मुझे अपनी 4 पंक्तियाँ याद आ गई, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और ये तब मैंने उस समय लिखी थी जब मैंने जीटीबी हॉस्पिटल छोड़कर राजीव गांधी हॉस्पिटल में एमएस की कुर्सी संभाली थी। तो उसी उपलक्ष्य में पंक्तियाँ लिखी थी कि अपनों से दूर हो गया हूँ, अपनों से दूर हो गया हूँ, जब से मशहूर हो गया। अपनों से दूर हो गया हूँ, जब से मशहूर हो गया हूँ, पर मत समझो मगरूर मुझे, मैं बस मजबूर हो गया हूँ, मैं बस मजबूर हो गया हूँ। 2 पद की जिम्मेदारियां होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। आजकल जिस तरह से माहौल चल रहा है, मुझे एक हरियाणवी कहावत याद आती है कि भली करी तो मेरे भाग ना मरियो नाई बामण। अब इसका मतलब अगर नहीं समझ में आया हो, हरियाणा से लोग शायद यहाँ पे नहीं है, तो उसका मतलब ये होता है पुराने ज़माने में शादियाँ नाई और ब्राह्मण मिलके कराते थे। यानी लड़का जो देखने निकलते थे, गांव के नाई और ब्राह्मण जो है ना, वो लड़का देखने। अब उसके बाद क्या होता था कि यदि अगर मैच सही हो गया, ज़िंदगी सही रही, तो लड़की के भाग थे, और अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मरियो नाई बामण। तो आजकल जो माहौल चल रहा है नीतू सिंह जी, हमारे खासकर चिकित्सा जगत में बिल्कुल ऐसा ही माहौल चल रहा है कि अगर मरीज़ ठीक हो जाए तो भगवान है, वरना तो शैतान है डॉक्टर। और जिस तरह की घटनाएं अभी हो रही हैं, पूरे देश में फैल रही हैं। आज आपको ही पता है, कल भी स्ट्राइक थी और शायद कल भी रहेगी, और अगर ये मसला नहीं सुलझा तो पता नहीं, लोगों के लिए बड़ा एक कष्टदायक समय है ये बिल्कुल। खैर, ये तो एक पक्ष था, और भी बहुत सारी परेशानियां हैं। मैं तो क्योंकि हास्य में लिखता हूँ, तो छोटी सी कविता के रूप में मैंने एक और ऑब्जर्वेशन को अपने जो मैंने देखा, रोज़ में देखता ही हूँ बल्कि कहना चाहिए, तो उस पर मैंने ये पंक्तियाँ लिखी थी। बहुत छोटी सी है, 5 मिनट का, 2 मिनट में ही ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। चौराहे पर जब लाल बत्ती हुई हरी, चौराहे पर जब लाल बत्ती हुई हरी, एक कार चालक ने कार स्टार्ट करी, दूसरी ओर से दूसरे ने बाइक पर किक लगाई, तीसरे ने तीसरी ओर से स्कूटी आगे बढ़ाई। अब गौर फरमाइएगा, दूसरे ने दूसरी ओर से बाइक पर किक लगाई और तीसरे ने तीसरी ओर से स्कूटी आगे बढ़ाई। पहला अभी चला भी नहीं था, पहला अभी चला भी नहीं था कि रॉन्ग साइड से दूसरा और तीसरा दोनों चौराहे के बीच में आ गए और आपस में टकरा गए। दूसरा बोला, अबे दिखता नहीं है, मैं रेड लाइट जंप कर रहा हूं। दूसरा बोला, अबे दिखता नहीं है, मैं रेड लाइट जंप कर रहा हूं। तीसरा गुर्राया, चुप बे साले, मैं भी तो वही काम कर रहा हूं। देखते देखते दोनों में झगड़ा सरेआम हो गया और इसी गर्मा गर्मी में ट्रैफिक जाम हो गया। मौका देख दोनों दुपहिया चालक तो खिसक गए, पर कार वाले महाशय भी चौराहे में ही फंस गए। तभी ट्रैफिक पुलिस वाले ने पुकार लगाई, तभी ट्रैफिक पुलिस वाले ने पुकार लगाई, अरे तू साइड में आ जा भाई, जनाब लाइसेंस और गाड़ी की आरसी दिखाना, रेड लाइट जंप करने पर भरना पड़ेगा जुर्माना। और इस तरह लाइट जंप करने वाले तो खुशी से जंप करते हुए फरार हो गए, और नियमों का पालन करके भी कार वाले बेचारे गुनहगार हो गए। लेकिन ये तो एक पक्ष था जो हमारे देश में है। अब विदेशों में क्या होता है, चंद पंक्तियां उस पर भी 1 मिनट लेते हुए, कि विदेशों में सड़कों पर कोई हॉर्न नहीं बजाता, विदेशों में सड़कों पर कोई हॉर्न नहीं बजाता। हॉर्न नहीं बजाता क्योंकि वहां आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वहां अनुशासन होता है, अनुशासन होता है क्योंकि वहां कानून व्यवस्था अच्छी है, कानून व्यवस्था अच्छी है क्योंकि वहां जनसंख्या कम है, और जनसंख्या कम है क्योंकि वहां लोग काम में व्यस्त रहते हैं। जनसंख्या कम है क्योंकि वहां लोग काम में व्यस्त रहते हैं, काम में व्यस्त रहते हैं क्योंकि वहां जनसंख्या कम है। इसलिए कहते हैं कि पहले मुर्गी आई अंडा, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। बहुत बहुत धन्यवाद।